अब हो जाए मैक्रोमीडिया फ्लैश एमएक्स का तारुफ। तारुफ करवाने से पहले चंद बातें मैं ज़रूर आपसे कहूँगा। एक तो ये कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फ्लैश एमएक्स अब तक इंस्टॉल नहीं किया होगा, फ्लैश 5 पर ही काम कर रहे होंगे और इस सीडी रोम को देखने के बाद आपकी एक राय कायम होगी कि हमें स्विच करना चाहिए फ्लैश एमएक्स के लिए। मुझे यकीन है मैं इसकी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बात की जानिब माइल कर सकूँ कि एक स्विच फ्लैश 5 से फ्लैश एमएक्स की जानिब कितना ज़रूरी है। बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जिन्होंने फ्लैश एमएक्स इंस्टॉल तो कर लिया होगा लेकिन इसके बहुत सारे फीचर्स देखकर परेशान हो गए होंगे और दोबारा से फ्लैश 5 पर लौट आए होंगे। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये शिकायत की है कि सर फ्लैश एमएक्स तो बहुत टिपिकल है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ज़रा इसके फीचर्स आपको समझा दूं, फिर ये कि उसका स्विच बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ यूज़र्स ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्लैश एमएक्स इंस्टॉल तो कर चुके होंगे और काम भी उसके ऊपर कर रहे होंगे लेकिन उस पैमाने का नहीं कर पा रहे होंगे, उतनी सहूलत से नहीं कर रहे होंगे जैसा उन्होंने फ्लैश 5 पर किया होगा। एक ऐसी भी किस्म होगी जो फ्लैश से सिरे से ही वाकिफ़ नहीं है। जितनी भी इस तरह की ऑडियंसेस है, जितनी भी इस तरह की यूज़र्स हैं, मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि उन तमाम को फ्लैश एमएक्स ऐसे अंदाज में समझाऊं जो उनके लिए बहुत नाफे साबित हो, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, कारआमद साबित हो और फ्लैश एमएक्स की जानिब वो स्विच कर जाएं। बहरहाल ये तो एक तारुफी सबक है फ्लैश एमएक्स का। मैं इसमें आपको फ्लैश एमएक्स बताऊंगा। इंस्टॉल मैंने पहले से कर रखा है अपनी हार्ड डिस्क पर और ये इसका शॉर्टकट है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक स्प्लैश स्क्रीन खुली है, ये मैक्रोमीडिया फ्लैश एमएक्स। और खुलने के बाद ये इसका इंटरफेस नज़र आ गया है। ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस को अगर आप एक तफसीली निगाह डालें तो तकरीबन ये हिस्सा तो वैसी का वैसी है। इतने हिस्से के बारे में तो आप देखते ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ यार फ्लैश 5 की चीज़ें बरकरार है। लेकिन अगर आप दाएं जानिब के हिस्से पर एक नज़र डालें तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ आ गई है। घबराएं नहीं, इस सीडी रोम पे आगे जितने असबाक आने वाले हैं, आमदा असबाक में मैंने इन तमाम ऑप्शंस का, ये जितने भी पैनल्स हैं, असल में ये पैनल्स कहलाते हैं, ये इस तरह से पैनल्स खुलेंगे तो इन सब के बारे में मैंने तफसीली अंदाज में आपको बताऊंगा मैं कि इनका क्या काम है, किस तरह से जो है आप इनसे काम लेंगे और ये किस हद तक आपके लिए फ़ायदा बख्श हैं, कितने कारआमद आपके लिए हैं। फ़िलहाल इंटरफेस की मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टूल्स का पैनल यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक डॉक है, आप इसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं। ये बाहर निकल गया, इधर बाहर आप निकाल कर इसको लिया है। डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहुँच जाएगा यहाँ, आप इसको ले आके रख दें, यहाँ ये आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक्शंस का जो फ्रेम है ये भी यहीं आ गया है, प्रॉपर्टीज़ भी यहीं आ गया है, कलर मिक्सर, स्वॉचेस, कंपोनेंट्स और ये आंसर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरफेस जो ये नया फ्लैश एमएक्स का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है ये बदल जाए तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है। आप जाएं विंडोज़ में और विंडोज़ में जाने के बाद आप ये नीचे की जानिब जाएं। हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो क्योंकि मैं एक छोटी रेजोल्यूशन पर काम कर रहा हूँ, तो गौर से सुन लें। विंडोज़ में ये जो विंडोज़ का मेन्यू खुलेगा यहाँ पर पैनल सेट्स दिया हुआ है, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा पैनल सेट्स। पैनल सेट्स में अगर आप देखें तो कई लेआउट्स यहाँ पर हैं। ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसके बाद डिज़ाइनर लेआउट हैं, 3 बने हुए डिज़ाइनर लेआउट, और इसी तरह से डेवलपर लेआउट्स हैं, ये 3 बने हुए, और इनके साथ साथ इनके रेजोल्यूशन साइजेज़ हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सबसे छोटा जो रेजोल्यूशन साइज़ है वो 1024 इंटू 768 है। इसके बाद 1280 इंटू 1024 और 1600 इंटू 1200 है। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आप अपने आप को एक डिज़ाइनर के तौर पर जानते हैं, तो ये जो डिज़ाइनर लेआउट है आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आप एक डेवलपर हैं, फ्लैश डेवलपर हैं, तो ये डेवलपर लेआउट आपके लिए बेहतरीन है। तो मैं इसको स्विच कर दूं डिज़ाइनर लेआउट पर, तो ये देखें
डिज़ाइनर लेआउट में यही होगा कि ये अलाइन, इन्फो, ट्रांसफॉर्म, कलर मिक्सर वगैरह ये सारे आ गया। एक्शन स्क्रिप्टिंग का जो पैनल अभी आ रहा था वो गायब हो गया। दोबारा से अगर मैं विंडोज़ में जाऊं और ये पैनल सेट्स में जाके डेवलपर का जो व्यू है ये भी अगर अब मैं आपको दिखा दूं, लेआउट जो डेवलपर का है, तो इसमें देखें किस तरह की तब्दीली आती है। डेवलपर के अंदर ज़ाहिर है एक्शंस का जो फ्रेम है, जो इसका पैनल है, ये ज़रूर होगा। एक रेफरेंस का है और इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ और इन्फो और अलाइन का जो डिज़ाइनर लेआउट में आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। तो ये कुछ फ़र्क हैं इंटरफेस के। आपको फ्लैश एमएक्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, लचक दी हुई है कि आप अपने पसंद का कोई लेआउट बना सकते हैं, आप लेआउट पर काम कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट आपके पास कोई एक लेआउट नहीं है कि सिर्फ उसी के ऊपर आपको काम करना है, जैसा फ्लैश 5 के अंदर था कि आप एक कस्टम खुद से बनाते थे डॉक्स वगैरह या साइट पर रखा। लेकिन यहाँ पर ये सारे आपको लेआउट्स दिए हुए हैं। इनको मैं बंद भी कर सकता हूँ। ये देखें, राइट क्लिक करूँगा, क्लोज पैनल, क्लोज पैनल, क्लोज पैनल, क्लोज पैनल। अब देख रहे हैं कि टाइमलाइन जो है ये बढ़ गई है, ये सा टाइमलाइन है और इसी के साथ साथ ये स्टेज है। ज़्यादा तफसील से मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल आपका इब्तदाई सबक है और अक्सर यूज़र्स आप में से ऐसे हैं जो फ्लैश सिरे से ही नहीं जानते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए कुछ भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें हैं। इंटरफेस मैंने आपको इस सबक में बताया। फ्लैश एमएक्स अब आप इंस्टॉल कर लें और तैयार हो जाएं। आगे जितने भी सबक आने वाले हैं बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन चैलेंजिंग है।